ये सोचता है यार इतनी रात को इतनी बारिश में ये औरत यहाँ पर क्या कर रही है पूरे सुनसान जगह पर। सुबह समझ जाता है कि ये जो औरत है ना कुछ साधारण औरत नहीं है, हो सकता है कि भूत प्रेत चुड़ैल होगी। क्या हुआ, मुझे नहीं साथ में लेकर चलोगे? एक तरफ मेरी और तो देख लो। क्या हो गया, डर गए क्या? अरे इधर तो देख। वो जो औरत है ना सांड का रूप ले लेती है और सुबह के पीछे भागना स्टार्ट कर देती है। मैं ऐसे तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तो तेरे साथ चलूंगी। उसका जो पूरा चेहरा है ना सिंदूर से पूरा भीगा हुआ चेहरा है और उसने चूड़ियां पहनी हुई है, ज्वेलरी पहनी हुई है, पूरा लेडी का मेकअप किया हुआ है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये हैदराबाद का किस्सा है। ये लगभग 40 साल पुराना किस्सा है। वहाँ पर ना एक फैमिली रहती थी जिसमें हस्बैंड का नाम सुब्बू और वाइफ का नाम मीना था। इनकी एक छोटी सी बेटी थी, 6 महीने की बेटी थी। सुब्बू की जो मम्मी थी ना वो भी सुब्बू के साथ रहती थी। सुब्बू एक दुकानदार था। सुब्बू को ना पिक्चर्स देखने का बहुत शौक था। पिक्चर्स मतलब मूवीज़ देखने का बहुत शौक था। ये क्या करता था, हर संडे की रात को ना ये मूवी देखने के लिए जाता था। इसको मतलब हर संडे पिक्चर देखनी ही देखनी है। कभी ये किसी भी फिल्म को ना मिक्स नहीं करता था। कोई भी फिल्म लगी हो, किसी भी एक्टर की फिल्म लगी हो, बस इसको देखना है तो देखना है। इसको इतना इंटरेस्ट था फिल्म देखने का। अब ना एक रात को ना संडे की रात को ये जाता है फिल्म देखने के लिए। नाइट शो होता है। ये अपना मस्त फिल्म देख कर आता है। जैसे ही थिएटर से बाहर निकलता है ना तो देखते हैं कि जोर जोर से बारिश हो रही है। आसपास कोई भी रिक्शा नहीं है, कोई भी गाड़ी नहीं है। ये सोचता है कि अब मैं घर कैसे जाऊंगा। चलो थिएटर में तो आ गया, मैं रिक्शा में बैठकर, अब मैं घर कैसे जाऊं? इतनी जोर जोर से बारिश हो रही है, कब तक इस बारिश के रुकने का वेट करूंगा? ये तो बारिश इतनी हैवी है कि ऐसा लगता है रुकेगी ही नहीं जल्दी जल्दी। तो सुबह डिसाइड करता है कि मैं ऐसा करता हूँ, मेन रोड की जगह मैं ना कच्चे रास्ते से जाता हूँ, वहाँ से जाऊंगा और जल्दी जल्दी अपने घर पर पहुँच जाऊंगा। सुबह कच्चे रास्ते पर जा रहा होता है, रात का वक्त होता है, बहुत हैवी बारिश होती है। कोई भी कुत्ता बिल्ली रोड पर नहीं होता है, सब एकदम छुपे हुए होते हैं। रास्ता पूरा सुनसान है, सन्नाटा ही सन्नाटा है। बस बारिश की आवाज़ आ रही है कि धनाधन बारिश गिरती जा रही है। सुबह भीगता जा रहा है और तेज तेज कदमों से ना फटाफट वो चल ही रहा है। उसको ऐसा कि मुझे घर पहुंचना है, बस जल्दी जल्दी घर पहुंच जाऊं। अब ना ये कच्चे रास्ते पर ना उबड़ खुबड़ सा रास्ता होता है, बीचों बीच पहुंचता ही है ना तो ये पाता है कि ना एक बहुत बड़ा पेड़ है। उस पेड़ के नीचे ना एक औरत बैठी है जिसने की साड़ी पहनी हुई है। ये एक उस औरत को ध्यान से देखता है, उसका चेहरा इसको सुबह को नज़र नहीं आता है। ये सोचता है यार इतनी रात को इतनी बारिश में ये औरत यहाँ पर क्या कर रही है पूरे सुनसान जगह पर। अगर आसपास की कोई औरत होती तो यहाँ पर नहीं रुकती, क्योंकि सबके जो घर हैं लोग इतनी बारिश में अपने घरों में जाना पसंद करेंगे, ना कि रात के वक्त पेड़ों के नीचे बैठना पसंद करेंगे। सुबह समझ जाता है कि ये जो औरत है ना कुछ साधारण औरत नहीं है, हो सकता है कि भूत प्रेत चुड़ैल होगी। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ना इसको देखना नहीं चाहिए, बस फटाफट यहाँ से निकलना चाहिए। सुबह और अपने कदमों को फास्ट कर लेता है। जैसे ही सुबह ना उस औरत को क्रॉस किया ना और थोड़ा सा आगे बढ़ा ना तो वो औरत इसको आवाज़ देती है, क्या हुआ, मुझे नहीं साथ में लेकर चलोगे? एक तरफ मेरी और तो देख लो। सुबह जैसे ही टर्न मारता है ना तो वो पाता है कि वो जो औरत है ना उसकी बड़ी बड़ी मोटी मोटी लाल लाल आंखें हैं और ना वो औरत मुस्कुरा रही है। उसके जो आधे दांत है टूटे हुए हैं और आधे दांत अक्खे पड़े हैं। और वो जो औरत है ना अब जोर जोर से अपने दांतों को कटकटाना शुरू कर देती है। उसके लंबे लंबे बड़े बड़े नाखून हैं और ना वो सुबह की ओर ऐसे हाथ बढ़ाती है। सुबह क्या करता है, अभी वहाँ से भागना स्टार्ट करता है। वो जो औरत है ना और जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देती है, बोलती, क्या हो गया, डर गए क्या? अरे इधर तो देख,
अभी सुबह भागते भागते ना उसको देख रहा है, तो वो पाता कि वो जो औरत है ना सांड का रूप ले लेती है और सुबह के पीछे भागना स्टार्ट कर देती है। भागते भागते ना वो जो औरत है सांड की आवाज कर रही है, जोर जोर से आवाज कर रही है, जो चिल्ला रही है। सांड जैसे गुस्से में कैसे चिल्लाता है वैसे वो आवाज कर रही है और कंटिन्यू सांड की तरह ना उसके पीछे भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है। सुबह देखता है, बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसके बड़े बड़े औरत के जो सिंग होते हैं अब सांड का रूप ले लिया है और मोटे तगड़े सांड के रूप में वो सुबह के पीछे भाग रही है। सुबह बहुत कोशिश करता है अपने कदमों को कि मेरे कदम जो है ना फटाफट तेज तेज चले, लेकिन डर के मारे उसके जो कदम है ना उसका साथ नहीं दे रहे हैं। सुबह हिम्मत जुटाता है और वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। अब वो जो औरत है और पीछे तेज कदमों से सांड के रूप में ना उसके पीछे भाग रही है। फाइनली सुबह जैसे ही ना पक्का रास्ता आता है वहाँ पर खड़ा हो जाता है और उसको सांस नहीं मिल रही होती। वो सोचता है कि 1 सेकंड में सांस लेता हूँ फिर यहाँ से भागूंगा। अब वो जो औरत है ना कच्चे रास्ते पर है और अब उसने एक खूबसूरत औरत का रूप धारण कर लिया है। सांड का रूप उसने त्याग दिया है और वो बहुत ही खूबसूरत वस्त्रों में है, बहुत ही खूबसूरत साड़ी पहनी हुई है और बोल रही है, मैं ऐसे तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तो तेरे साथ चलूंगी। सुबह ये आवाज़ सुनकर ना डर जाता है, उसको देखता है और वहाँ से भागता है। फटाफट सुबह वहाँ से भागता है और सीधा अपने घर पर आके रुकता है। मेन डोर वो खटखटाता है तो उसकी बीवी दरवाज़ा खोलती है। उसकी बीवी बोलती है कि ये क्या आप इतने भीग गए हो, थोड़ा बारिश रुकने का वेट कर लेते। जो सुबह है ना अपनी बीवी को कुछ नहीं बोलता है। तो सुबह की बीवी बोलती है कि ठीक है, मैं ना ऐसा करती हूँ, गर्मा गर्म खाना आपको परोसती हूँ, आप चेंज करके आ जाओ, तब मैं खाना गर्म कर देती हूँ। तो सुबह बोलता है मुझे भूख नहीं है, बस इतना ही बोलता है। तो सुबह की वाइफ बोलती है ठीक है आप चेंज कर लो। अब ना सुबह की जो वाइफ होती है वो किचन में पूरा खाना वगैरह पैक करती है और आके देखती है तो सुबह सो रहा होता है। वो भी सो जाती है, बीच में इनकी जो बच्ची है वो भी सो रही होती है। अब ना अचानक से रात के 3:30 बजते हैं तो सुबह ना गुस्से से उठता है और अपनी बीवी को बोलता है, तूने मुझे खाना नहीं दिया, हाँ मुझे ऐसे ही भूखा सुला दिया। तो मीना बोलती है, अरे मैंने तो आपको खाना पूछा था, आपने ही मना कर दिया है, ऐसा गुस्से में क्यों बात कर रहे हो, तुझे समझ में नहीं आती, मेरे पे चिल्लाएगी, मेरे को ऐसा बोलेगी। तो सुबह ना धाड़ देने अपनी बीवी को थप्पड़ मारता है जोर से और बोलता है चली जा यहाँ से। तो उसकी बीवी बोलती है ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो, बच्ची सो रही है, बच्ची उठ जाएगी। तो जो सुबह होता है ना फिर से उसको थप्पड़ मारने जाता है। तो जो मीना होती है ना फटाफट अपनी बेटी को उठाती है और बोलती है आप अजीब सा रिएक्ट क्यों कर रहे हो, मेरे पे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। सीधा ना सुबह उठता है और ड्रेसिंग टेबल पर जाता है और वहाँ पर ना बहुत ही खुश होकर लिपस्टिक को देखता है, अपने होठों पर लिपस्टिक लगाता है, फिर परफ्यूम लगाता है, फिर जितना भी उसने सिंदूर पड़ा होता है ना पूरा सिंदूर अपने बालों में डाल देता है। ये देखकर ना मीना बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो फटाफट अपनी सास के रूम में जाती है और पूरी घटना बताती है कि सुबह को पता नहीं क्या हो गया है, वो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है। जो सुबह की मम्मी होती है ना ये काफी पाठ पूजा करती है, काफी धार्मिक होती है। तो ये मीना को बोलती है कि बेटा ऐसा कर, तू ना अपनी बेटी को लेकर इसी रूम में रह, मैं जाके सुबह को देखती हूँ। तो सुबह की मम्मी क्या करती है, सीधा ना कुछ मंत्रों का उच्चारण करते करते सुबह के पास जाती है। तो वो देखती है कि सुबह की जो आंखें हैं ना एकदम लाल लाल मोटी मोटी आंखें हो गई हैं। उसका जो पूरा चेहरा है ना सिंदूर से पूरा भीगा हुआ चेहरा है और उसने चूड़ियाँ पहनी हुई है, ज्वेलरी पहनी हुई है, पूरा लेडी का मेकअप किया हुआ है। ये देखकर ना सुबह की मम्मी समझ जाती है कि इसके ऊपर तो कोई दुष्ट आत्मा आई हुई है। तो सुबह की मम्मी सीधा ना सुबह को बालों से पकड़ती है और बोलती है कि कौन है तू। तो सुबह ना औरत की आवाज़ में बोलता है, मैं तो सुबह की बीबी हूँ, मैं इससे बहुत चाहती हूँ, वो जो औरत इस घर में है ना उसको निकाल डाल। तो सुबह की मम्मी बोलती है, वो मेरी बहू है, उसका अधिकार है इस घर में रहने का और सुबह पर तेरा कोई हक नहीं है मेरे बेटे पर, निकल अभी इसी वक्त निकल जा। तो वो दुष्ट आत्मा बोलती है, नहीं सुबह मेरा पति है, सुबह मेरा है, मैं उसको बहुत चाहती हूँ, मैं सुबह को नहीं छोड़ूंगी, किसी हाल में नहीं छोड़ूंगी। तो सुबह की मम्मी क्या करती है, और ज़्यादा सुबह को टाइट बालों से पकड़ती है और बोलती है, तू जाती है कि नहीं सुबह के अंदर से,
वरना मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगी। अब जो सुबो की मम्मी होती है ना, कंटिन्यू मंत्रों का उच्चारण करती है और सुबो के ऊपर ना जोर से फूंक मारती है और धाड़ देने ना सुबो के अंदर से एक धुआं सा निकलता है और सुबो फटाफट अपना बेड पर गिर जाता है। उसके बाद सुबो बोलता है कि मम्मी मेरे बालों में बहुत दर्द हो रहा है, क्या हो गया है। वो ना अपने हाथों में देखते कि चूड़ियाँ पहनी हुई है, नेल पेंट उसने अपने नाखूनों पर लगाई हुई है। तो अपनी मम्मी को बोलता है मम्मी ये क्या है, मेरे हाथों में चूड़ियाँ कैसे आ गई हैं। तो उसकी मम्मी बोलती है शांत हो जा बेटा, पहले पानी पी, मैं तुझे पूरी घटना बताती हूँ। तो उसकी मम्मी उसको पानी पिलाती है। सुबह ना अपने आप को मिरर में देखता है और एकदम ज़्यादा घबरा जाता है। वो बोलता है ये क्या है, मेरे पूरे चेहरे पर सिंदूर कैसे लग गया है, ये क्या मैंने औरतों के जैसा मेकअप किया हुआ है, क्या मीना ने कोई मजाक किया। तो उसकी मम्मी बोलती है बेटा नहीं, मीना ने कोई मजाक नहीं किया है। तो उसकी मम्मी ना पूरा किस्सा बताती है कि ऐसा ऐसा तेरे साथ हुआ था। तो सुबह बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। सुबह अपनी मम्मी को बताता कि हाँ मैंने ना कच्चे रास्ते पर ऐसा एक औरत को देखा था, वो सांड के रूप में मेरे पीछे भागी थी, ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ था। तो उसकी मम्मी उसको वार्निंग दे देती है कि नेक्स्ट टाइम तुम कभी भी उस कच्चे रास्ते से रात के वक्त नहीं आओगे और ना ही रात के वक्त कोई अपना फिल्म देखने के लिए जाओगे। तो सुबह बोलता है ठीक है मम्मी, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं संडे को रात के वक्त नहीं दिन में ही पिक्चर देखने के लिए जाऊँगा। तो सुबह की मम्मी बोलती है ठीक है। अब ना सुबह को उस दिन के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ और रात के वक्त सुबह कभी भी थिएटर में मूवी देखने के लिए नहीं गया, सब कुछ नॉर्मल रहा। तो दोस्तों मेरा मानना ये है, मैं आपको अक्सर बोलती हूँ कि ये जो भूत प्रेत चुड़ैल होते हैं ना, ख़ास तौर पर रात के वक्त और खड़े टाइम दिन के वक्त ज़्यादा लोगों पर अटैक करते हैं। तो कभी भी ऐसी सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए। इंजॉय करो लेकिन सेफली इंजॉय करो। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।